हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज एक हम केस देखेंगे। तो ये पाइल्स का केस है और उसको उसमें ब्लीडिंग होता है। तो ऐसा 10 साल से है वो। तो उनको ऑपरेशन का भी बोला था, तो उन्होंने मना कर दिया। कि मैं बोला क्यों, आपने ऑपरेशन क्यों नहीं किया? बोले दवाया तो मैं लेता था, फिर से ये हो जाता, कुछ खाने में वो हो गया तो ब्लीडिंग हो जाता है और पेन होता है। तो ऑपरेशन का मैं ना बोला इसलिए कि मैंने ऐसा सबका सुना है कि भाई ऑपरेशन के बाद 4-5 दिन बहुत दर्द रहता है और वो सब तकलीफ़ें होती है, इसलिए मैं ऑपरेशन के लिए ना बोल दिया। तो ये था। और दूसरा उन्होंने बोला कि भाई दूसरी एसिडिटी की भी ऐसी प्रॉब्लम है। और और उसके बाद ऑपरेशन के बाद पेन जो होता है उसका भी उनको तकलीफ़ था। तो ये सब था। और बस उतना ही। और दूसरे बोले मैं बाहर का कुछ नहीं खाता हूँ। 500-600 की डिश होती है तो भी मैं नहीं खाता हूँ। तो 500-600 की डिश ऐसा बोलना का वो है, तो थोड़ा कि भाई 500-600 की डिश में नहीं खाता हूँ। तो और दूसरा तो और कुछ ऐसा बहुत सारे दर्द हो चुके हैं। तो बहुत सारे दर्द मेरे बहुत सारी बीमारियां हैं मेरे पास। तो ऐसा अभी तक बहुत सारी बीमारियां हो चुकी है। तो ये सब था। तो उसके ऊपर से मैंने उनको मेडिसिन दिया, 200 का एक डोज दिया। तो विद इन 15 डेज में उनको 50% बेटर हो गया। तो अभी तक शायद एक 1.5 साल से उनकी मेडिसिन चल गई है, तो उनको अच्छा है। तो फर्स्ट उसमें हम रूब्रिक अगर देखें, तो फर्स्ट जो रूब्रिक जो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के लिए क्यों नहीं गए, तो फियर ऑफ सफरिंग है। फर्स्ट रूब्रिक मैंने लिया कि बाद में जो ऑपरेशन के बाद जो तकलीफ़ होती है, मैंने सुना है कि बहुत दर्द होता है, तो फियर ऑफ सफरिंग। और ऑपरेशन के बाद पेन बहुत होता है कि वो जो एनेस्थीसिया देते हैं उनके बाद 6-8 घंटे के बाद बहुत पेन होता है, तो फियर ऑफ पेन। दूसरा रूब्रिक मैंने लिया फियर ऑफ पेन। और तीसरा रूब्रिक जो उन्होंने लिया कि मैं बाहर का नहीं खाता हूँ क्योंकि वहाँ क्लीनलीनेस नहीं होता है, साफ़ सफाई नहीं रहता है, ऐसा गंदा सब रहता है, तो इसलिए मैं नहीं खाता हूँ वहाँ पे। तो तीसरा रूब्रिक मैंने लिया फास्टिडियस। जनरल और कॉमन रूब्रिक ये हम लेंगे जो वो पेशेंट बोल रहा है वही। अगर वो पीपीपी जो बोलते हैं कि प्रेजेंट, परसिस्टेंट और प्रीडोमिनेंट, तो जो उसका जो प्रेजेंट जो हमारी जो होम्योपैथी दवा है वो मोमेंट की दवा है। इस मोमेंट में पेशेंट क्या फील कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। नहीं हम पास्ट हिस्ट्री को ऐसा नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो पास्ट हो चुका है। उनके फादर को क्या था, उनके आपकी मदर को क्या था, आपके भाई को क्या है, वो सब मैं पहले भी ऐसा सब देख के मैं देता था। पर अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी जो होम्योपैथी दवाई है वो मोमेंट की दवाई है। इस मोमेंट पे हमारे सामने क्या है उसके ऊपर से हमको दवा देनी चाहिए। तो उससे हिसाब से मैंने, और जो चौथा रूब्रिक जो मैंने लिया, जो ईगोटिज्म लिया, क्योंकि 400-500 की डीज होती है पर, और इतने सारे मुझे दर्द है अभी तक हो चुके हैं। और बाकी सब अभी तो कोई टेंशन नहीं है, पेंशन भी अच्छा आ रहा है, बच्चे अच्छे कमा रहे हैं और कोई तकलीफ़ नहीं है। तो डेल्यूजन वेल्थ जो फिफ्थ रूब्रिक मैंने लिया, तो डेल्यूजन वेल्थ। तो इस 5 रूब्रिक के ऊपर से मैंने उनको फॉस्फोरस दिया था। फॉस्फोरस 200 का वाटर में डोज दिया था, 5 डोज दिया था। 100 ml हम वाटर लेते हैं, उसमें फॉस्फोरस 200 का एक 8-10 गोली उसमें डाल देते हैं छोटी छोटी। तो उससे 10-10 मिनट के गैप में हम 5 डोज मैंने दिया था।
तो उसी हिसाब से मैं अभी मेडिसिन देता हूँ, पानी में देता हूँ, तो उससे रिज़ल्ट अच्छा है। डायरेक्ट अगर हम मेडिसिन देते हैं तो उससे अच्छा है, पानी में अगर देते तो उसका रिज़ल्ट, मैंने अभी तक मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से मैंने उनको पानी में दिया था, तो उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला और पेशेंट अभी एकदम क्योर हो गया है। तो अभी एक 1.5 साल से उनकी एसएल, जो हम बोलते हैं फाइटम, उसके ऊपर चल रहा है, तो उनको बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।